बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफा कमाल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर कि आखिर क्या वजह बनी कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में क्यों नहीं दाखिल किया गया। आखिर इसमें हुकूमत क्या झूठ बोल रही है और यहाँ पर उज़्मा खान साहिबा से ऐसे क्या ब्लंडर हुए, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अता तारर का भी जो एक बयान आया है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो आप देखें, ये नौजवान की एक वीडियो है, इसको जरा आप गौर से देखें। इसकी तफसीलात भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन जो अहम खबर है, जो अहम बात है वो ये है कि आजकल के दौर में जिस तरह का ये मुआशरा चल रहा है, पाकिस्तान में जिस तरह महंगाई हो चुकी है, इन सब चीजों के चलते आप अपने बच्चों की फिक्र जरूर किया करें। फिक्र के साथ साथ जो चीज सिखाने वाली है वो ये है कि उन्हें सब्र करना सिखाएं उन चीजों को खरीदने से जो जरूरी नहीं है। यहां पर ये जो नौजवान है ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने माँ बाप की भी जान ले गया। इसकी वजह क्या बनी? सिर्फ एक मोबाइल फोन जो इन्होंने EMI पर निकलवाया था। सादा मिसाल ये है कि किस्तों पर मोबाइल फोन लिया, उसकी जो किस्तें थी वो पे करनी थी लेकिन वो ना कर सका। इन तमाम तर चीजों में चलते कोई प्रेशर आया होगा इस पर, ये पहाड़ी पर चढ़ गया। वहां जाकर इसने यानी कि जिस तरह था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, 3 घंटे तक इसकी फैमिली, इसके रिश्तेदार, हत्ता कि पुलिस भी वहां पर जो दिखाई दे रही है, वीडियो को अगर गौर से देखें तो इसको मनाते रहे, इसको समझाते रहे कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। लेकिन आखिरकार जब इसका वालिद आगे बढ़ा तो इसने जो छलांग लगाने की कोशिश की, उसमें इसका वालिद भी इसको बचाते बचाते नीचे गया। और ये सब चीजें देखते हुए इसकी जो वालिदा थी कि इसका बेटा भी चला गया, उसका खावंद भी चला गया, उसने भी फौरी उसी मौका पर, अगर आप देखें वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर कर देखें तो इस लड़के की जो वालिदा है उसने भी वहीं पर खुदकुशी कर ली। अब ये जो खबर है ये मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं और इसको आप जरा गौर से देखें वीडियो को दोबारा। हरमीत सिंह जो ट्विटर पर है उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है। भारत के छत्रपति संभाजी नगर में मुबैना तौर पर आईफोन की EMI की अदायगी के मामले पर 19 साला नौजवान कनाल चंद्रघर पहाड़ी पर चढ़ गया। अहले खाना और गांव वालों ने 3 घंटे तक उसे नीचे आने पर आमादा किया। बेटे को बचाने की कोशिश में वालिद भी फिसलकर खाई में जा गिरा, जबकि शोहर और बेटे को गिरता देखकर वालिदा भी पहाड़ी से नीचे जा गिरी। तीनों जान की बाजी हार गई। एक मोबाइल फोन की EMI ने एक पूरे खानदान को उजाड़ दिया। अब ये वो तमाम तर चीजें हैं, ये ना सिर्फ चीजें पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में ये आम है। आखिर हमारी जो मुमासलत है वो सदियों की है। अभी तो गिनती के 80 साल हुए हम अलहदा हुए, लेकिन हमारी जो सोच है, पाकिस्तान में भी ऐसे वाकयात जो हैं वो होते हैं और इनमें शदीद इजाफा होगा, क्योंकि जिस तरह ये महंगाई गुज़िश्ता 2 सालों में बढ़ी है, अनएक्सपेक्टेडली जिस तरह मामलात आगे बढ़े हैं, एक गरीब जो है उसके लिए मुश्किल हो चुका है अपना घर संभालना और अपने घर के अखराजात को उठाना। इन तमाम तर चीजों के चलते एक चीज जो आपके अपने कंट्रोल में है, आपके अपने हाथ में है, वो ये है कि अपने बच्चों की तरबियत करना, उन्हें उन चीजों से दूर रहने की तरगीब करना जो जरूरी नहीं है, उन्हें सब्र करना सिखाना, क्योंकि ये आम हालात नहीं है। पाकिस्तान में जेन्युइनली जो बात है वो सरवाइव किया जाता है, यहाँ पर इंजॉय नहीं होता। 14 अगस्त ये जो पाकिस्तान में गुजरी है, अच्छी चीज है, हमारी आजादी का दिन था। अक्सर जगहों पर हम देखते हैं कि कंप्लेन द सिस्टम नोट द कंट्री, इस तरह के मामलात आते हैं कि आप कुछ चीजें इस तरह भी आती है कि आप मुल्क से नफरत ना करें, आप सिस्टम से नफरत करते हैं। ये वो तमाम तर चीजें जिन्हें कंट्रोल करना चाहिए। अब चीज यहां पर आती है कि दूसरा जो मामला यहां पर मैंने डिस्कस करना था वो ये था कि आखिर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में दाखिल क्यों नहीं किया गया। सोचने वाली बात यह है कि अता तारर साहब का जो बयान आया वो मैं आपको एक बार पढ़कर सुना दूं। उन्होंने सुबह फौरी जो बयान दिया वो किस मामले पर दिया और उसमें कितनी सच्चाई है। अता तारर साहब का ये बयान है, यहाँ पर मैं लगा भी रहा हूँ, आप भी देखिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैदी को 20 और 21 अगस्त 2026 के दरमियान शब मुनासिब हफाजती इंतजामात के तहत अस्पताल ले जाया गया। अब यहाँ पर नाम भी नहीं लिया गया, यानी कि इतनी इनकी क्रेडिबिलिटी है कि इमरान खान साहब के दौर पर नवाज शरीफ को जब हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता था तो या साथ लिखा जाता था कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब। यहाँ पर देखें, एक तो
उनकी अपनी शख्सियत है, लेकिन उसके साथ साथ साबिक वजीर आजम होने के बावजूद यहाँ पर अताउल्लाह तारर, हत्ता कि ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, कैदी को 20 और 21 अगस्त 2026 के दरमियानी शब मुनासिब हिफाजती इंतजाम के तहत अस्पताल ले जाया गया। माहिर अमराज चश्म, माहिर इमराज कलब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टरों की टीम ने उनका तफसीली मुआयना किया और उन्हें तिबी तौर पर सेहतमंद करार दिया। अब ये जो एक लाइन है ना, उन्हें तिबी तौर पर सेहतमंद करार दिया। मामला ये आता है कि शिफा हॉस्पिटल ने, जो पिम्स हॉस्पिटल है जहां पर ले जाकर इनका मुआयना किया गया इमरान खान साहब का, पिम्स हॉस्पिटल ने तकरीबन 15 घंटे बाद एक एडवाइजरी जारी की जिसमें बताया गया कि इमरान खान साहब को लाया गया, उनका यहाँ मुआयना किया गया और जो इनकी रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ताबे चलते हुए वो हम पब्लिक नहीं कर सकते। मामला ये आता है कि रात को 12:30 बजे, पौने 1 बजे के करीब तक 46 मिनट पर, 45 मिनट पर, कहीं पर रिपोर्ट किया जाता है कि 33 मिनट पर, 12:33 पर इमरान खान साहब को डेला जेल से निकाला गया। आधा घंटा तो लगा होगा पिम्स हॉस्पिटल ले जाने में। अब मामला ये आते हैं कि 12:30 बजे निकाला गया, 1 बजे के करीब, और 5 बजे वापस हॉस्पिटल छोड़ दिया गया। इसी दौरान टेस्ट किए भी गए और ये किसने फैसला किया कि खान साहब को वापस छोड़ दिया जाए, जबकि जो रिपोर्ट्स हैं वो अभी तक पब्लिक नहीं की गई। अभी तक वो जो पिम्स हॉस्पिटल है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ना फैमिली को दी हैं और ना ही अभी वो पब्लिक की हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि उनको भी खुफिया रखना है। मामला ये आते हैं कि अगर वो टेस्ट किए गए तो क्या उनकी रिपोर्ट इतनी जल्दी हुकूमत को मिल गई कि उन्होंने फैसला कर लिया जी इमरान खान साहब तंदुरुस्त हैं, इनको ले जाया जाए, वापस ले जाया जाए। दूसरा मामला ये आता है कि इससे पहले जो ये हैं अताउल्लाह तारर साहब, इन्होंने एक और जो ट्वीट की उसमें इन्होंने ये जिक्र किया, क्योंकि जो ये थे इंतजामात थे वो मिसाल के तौर पर इन्होंने ये ट्वीट किया कि यहाँ पर जो क्या बाहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी उनकी जो वर्कर्स थे उनका मजमा शुरू हो गया था, इस वजह से हमने पिम्स हॉस्पिटल इनको मुंतकिल किया था। यहाँ पर मामला ये आते हैं कि जो लाहौर का सहाफ़ी है वो 2 दिन पहले ये ऐलान कर देता है कि खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल ले जाया जा सकता है, हो सकता है शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ना ले जाया जाए। और आप यहाँ पर अताउल्लाह तारर साहब ये यहाँ पर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जी क्योंकि वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स आ चुके थे तो इसीलिए हमने इनको पिम्स हॉस्पिटल लेकर चले गए। और वहां पर अगर इमरान खान साहब को नहीं ले जा सकते थे तो वहां पर जो इनके डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब हैं, जिस गाड़ी में लोग ये समझते रहे कि इमरान खान साहब को ले जाया जा रहा है, अगर वो उस गाड़ी में डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब जा सकते हैं तो हुकूमत ये क्लेम क्यों कर रही है कि वहां पर इमरान खान साहब को नहीं ले जाया जा सकता? ये तो अवाम को सुबह पता चला, पब्लिक को तो ये सुबह पता चला कि खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल लेकर गए हैं। अब मामला ये इस कदर बढ़ रहे हैं कि यहाँ पर सवालात ये भी उठते हैं कि हम यहाँ पर सदर डोनाल्ड ट्रंप को दावत देते हैं, बड़े बड़े मुल्कों के वजीर आजमों को दावत देते हैं कि आप आए पाकिस्तान में, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आप आए, यहाँ पर आकर हम ये मुआहदे करते हैं। इतने इतने बड़े मुल्कों के वजीर आजमों को आप दावे देते हैं, उनकी सिक्योरिटी की हिफाजत करते हैं, लेकिन यहाँ पर हत्ता के तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर ऐलान भी नहीं किया था। हत्ता के तहरीक इंसाफ रोकती रही अपने वर्कर्स को कि आपने नहीं निकलना, नहीं आना शिफा हॉस्पिटल पर। और खुद जो इस वक्त जो मीडिया है वो ये जो गोदी मीडिया है ये खुद बैठकर ये दावे कर रहा है कि इस वक्त वर्कर्स जो थे वो तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर थे हॉस्पिटल से। इन सब चीजों के होते हुए आप एक कैदी की, जो आपके बकौल एक कैदी है लेकिन साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की आप हिफाजत नहीं कर पा रहे, यहां पर तो आप किस मुंह से दावा करते हैं जी आप दूसरे मुल्कों के वजीर आजमों को आप वहां पर दावत देते हैं जी आप आए। यहाँ पर मामला ये आते हैं कि जब हुकूमत संजीदा होगी तमाम तर मामला बेहतर हो पाएंगे। अगर यही रवैया रहा, यानी कि यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि एक रियासत है, यहाँ पर रियासत जब ऐलान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है जी आपने शिफा हॉस्पिटल लेकर जाना है, लेकिन उस चीज को जिस तरह गोलमोल किया गया वहां पर आप कहते हैं जी शिफा हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स थे वो पिम्स हॉस्पिटल पहुंच गए। तो मामला ये आता है कि आप एक तरफ दावा करते हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स आ गए थे तो इसलिए हमने पिम्स हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन आपने ये प्लानिंग उससे पहले कैसे कर ली थी कि हम पहले से ही शिफा हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनको वहां मुंतकिल कर दिया जाए? यानी कि ये प्लानिंग पहले की गई थी। यहाँ तो आपको ख्वाब आया था कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स बाहर आ जाएंगे तो हम डॉक्टर्स को ले जाएंगे, डॉक्टर्स पहले से मौजूद थे वहां पर। और खुद
जो इमरान खान साहब और उनकी बहन है, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि इन दोनों को डॉक्टर जो फैसल सुल्तान साहब है उनका वहां होना मौजूद है, लाजिम है, वो तक वहां पर मौजूद नहीं थे, तो ये मामला किस तरह बेहतर होंगे। अब इन तमाम चीजों के चलते जो इमरान खान साहब की बहन है उनकी तरफ से जो उस्मा खानम है उन्होंने एक जो है तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी है। इसमें जो नाम नामजद किए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जो इख्तिशाम कियानी साहब है उन्होंने इनको रिपोर्ट किया इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल ना करने पर उस्मा खान की जानिब से दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त में वजीर आजम शहबाज शरीफ, वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारर, वजीर इतलात अताउल्लाह तारर, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, IG जेल खाना जात पंजाब, सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल और सेक्रेटरी दाखिला को अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब करार देकर उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की इस्तदा की गई है। अब ये वो तमाम तर चीजें अब तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हो चुकी है। अब जो बताया ये जा रहा है, मुबैना जो इतलात आ रही है वो यही है कि तकरीबन ये मामला 1 से 1.5 हफ्ते तक आगे पेंडिंग जा सकता है। अब ये भी इतलात आ रही हैं जी खान साहब ने डील कर लिया। यहाँ पर बहुत ही अहम जो तफसीलात थी वो मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन अगली वीडियो में जो मजीद तफसीलात आएंगे उनके साथ मैं आपको बताऊंगा आखिर ये डील थी या ढील थी, क्या मामला थे, आखिर ये तमाम तो ड्रामा करने की जरूरत ही क्या थी। यानी कि तहरीक इंसाफ को एक चीज ये है कि ये चीज एक उनके लिए एक सरप्राइज भी था कि उनको एक चीज की इंश्योरिटी होगी कि खान साहब ठीक हैं, वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। हाँ, वो मामला जो पहले उनके साथ नहीं थे, उनकी आंख पहले ठीक थी जेल जाने से पहले, लेकिन अब खराब हुई हुई है। उनकी जो ब्लड प्रेशर का मामला है ये जेल जाने से पहले ठीक था, अब खराब हुआ है। और ये वो तमाम तर चीजें हैं। यहाँ पर मजीद आगे जो तफसीलात है वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने मेजबान मुस्तफा कमाल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।